सूरज धीरे धीरे वाराणसी के गांव पर ढलने लगा था और गंगा नदी के किनारे स्थित घाटों को नारंगी आभा में रंग रहा था। वह आभा पवित्र जल पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थी, जहां प्राचीन हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार चिताओं की लपटों में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। हवा में चंदन की धूप की समृद्ध गंध, मंदिरों से उठती हुई ताजे चमेली के फूलों की मीठी महक जो देवताओं को अर्पित किए जाते थे, और राख की हल्की सी महक तैर रही थी, मानो कोई अदृश्य कुहासा हर सांस में समा रहा हो। मंदिरों की घंटियों की आवाजें तंग कच्ची गलियों में गूंज रही थीं, जो पुजारियों द्वारा उच्चारित किए जा रहे एक स्वर मंत्रों और इधर उधर घूमती पवित्र गायों के रंभाने की आवाजों में घुलकर एक अलौकिक संगीत रच रही थी। इसी पवित्र और एक साथ भारी वातावरण के बीच रविशंकर, एक 45 वर्षीय कब्र खोदने वाला, अपनी रात की ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा था। उसकी खुरदुरी, झुर्रियों भरी हथेलियां धूप में सालों की मेहनत की गवाही थीं, और उसकी गहरी धंसी हुई आंखें ऐसी लगती थीं मानो उसने जिन आत्माओं को दफनाया था उनका बोझ खुद अपने भीतर समेट लिया हो। वह एक मटमैली, पसीने और मिट्टी से सनी कुर्ता पहने था, और उसका पुराना धूल भरा पगड़ी उसके सफेद होते झड़ते बालों को ढक रही थी। गांव में वह एक जानी पहचानी शख्सियत था। उसके काम के प्रति उसकी निःशब्द निष्ठा के लिए उसकी इज्जत की जाती थी, लेकिन लोग उससे डरते भी थे। उसके बताए उन फुसफुसाहटों वाले किस्सों के कारण जो वह सुनता था, उन कब्रों से आने वाली आवाजें जिन्हें वह बेचैन आत्माओं का संकेत मानता था। उसके कंधे पर एक पुरानी घिसी हुई लकड़ी की फावड़ा थी, जिसकी धार पर मिट्टी की परतें जमी हुई थीं, और हर खरोंच एक कब्र की कहानी कह रही थी। उसके हाथ में एक तेल की लालटेन थी, जिसकी लौ कांप रही थी, मानो किसी कमजोर दिल की तरह धड़क रही हो। वही उसकी एकमात्र साथी थी। जब वह श्मशान की घुमावदार पगडंडियों पर चल रहा था, वहां लकड़ियों की असमान चिताएं ढेर की तरह लगी थीं, राख हवा में उड़ रही थी, और जमीन अब भी गर्म थी, मानो बुझती हुई चिंगारियों और आने वाली रात की नमी आपस में घुल रही हों। उस शाम रवि को अचानक एक शोक संतप्त परिवार ने बुलाया। उनके चेहरे आंसुओं और भय से भरे थे। उन्हें अनिल नामक एक बुजुर्ग व्यापारी के लिए कब्र तैयार करवानी थी, जिसकी मृत्यु गंगा किनारे स्थित उसकी कपड़ों की दुकान में अचानक हो गई थी। उसका शव खुली आंखों के साथ मिला था, और चेहरे पर ऐसा भय जमा था जो मरते समय की चीख को स्थायी बना चुका था। गांव वालों ने इसे किसी बदला लेने वाली आत्मा का काम बताया, संभवतः किसी रहस्यमयी साहूकार से जुड़ा, जिसकी उधारी कभी नहीं चुकाई गई थी और जिसका नाम लेने की हिम्मत कोई नहीं करता था। जब रवि गंगा किनारे की नरम और नम मिट्टी को खोद रहा था, उसकी फावड़ा जमीन से टकराकर एक अंतिम संस्कार के ढोल की तरह गूंज रही थी। वह आवाज पास की पहाड़ियों में गूंजती थी और गंगा की बहती जलधारा में घुल जाती थी। तभी रवि की रीढ़ में एक झुरझुरी दौड़ गई, जैसे कोई ठंडी बिजली उसके शरीर में समा गई हो। हवा एक धीमी कर्कश फुसफुसाहट ले आई, जो जमीन की गहराइयों से उठती हुई प्रतीत हो रही थी। वह आवाज स्पष्ट रूप से कह रही थी, तूने मुझे यहीं कैद किया है। रवि एक क्षण के लिए ठहर गया। गंगा की ठंडी हवा के बावजूद उसके माथे से पसीना टपक कर मिट्टी में गिर रहा था। उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ सिर्फ चिताओं की लपटें थीं, जो रोते बिलखते परिवारों के चेहरों को रोशन कर रही थीं। संध्या की रोशनी में गायों की आकृतियां शांति से चरती दिखाई दे रही थीं, और नीम के पेड़ झूलते हुए मानो आसमान के नीचे मौन प्रहरी बन गए थे। लेकिन फुसफुसाहट फिर आई, अब और ज्यादा जोर से, जैसे कोई उसके ठीक नीचे बोल रहा हो। अब वो केवल शब्द नहीं थे, बल्कि उसमें एक गहरे स्वर की कराह भी शामिल थी। वह ध्वनि उसकी रीढ़ से होते हुए उसकी आत्मा तक जा पहुंची। उसके दांत किटकिटाने लगे और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन जिंदा हो और उससे बोल रही हो। फिर भी वह खोदता रहा। जमीन हर फावड़े के साथ और भी भारी लग रही थी, मानो किसी ने अंदर से रोक रखा हो। मिट्टी फावड़े से चिपक रही थी, जैसे अपनी गहराई में कोई राज छुपाए रखना चाहती हो। और तभी टन, फावड़ा किसी ठोस वस्तु से टकराया। यह एक सड़ा गला लकड़ी का ताबूत था, जिसका कोई रजिस्टर में उल्लेख नहीं था। उस पर जमी हुई जटिल जड़ें किसी कंकाल जैसी लग रही थीं,
मानो कोई जमीन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा हो। सड़न और किसी धात्विक गंध की मिलीजुली बदबू ने उसकी नाक भर दी और वह जोर से खांसने लगा। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ रवि ने ताबूत के चारों ओर की मिट्टी हटाई। उसकी लालटेन अब भी हाथ में थी, जिसकी कमजोर रोशनी में धीरे धीरे और भी दृश्य साफ होने लगे। लकड़ी दरक चुकी थी और उस पर नाखूनों की गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने भीतर से बाहर आने की बेतहाशा कोशिश की हो। ताले की कुंडी टूटी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बलपूर्वक खोला हो। वह रुका। उसके मन में गांव के एक वृद्ध की चेतावनी गूंज रही थी, लेकिन शायद जिज्ञासा या उस रहस्य का सामना करने का कर्तव्य उसे आगे बढ़ा रहा था। जैसे तैसे उसने ताबूत का ढक्कन खोला। लकड़ी की चरमराहट रात के सन्नाटे में एक घुटी हुई चीख की तरह गूंजी, जिससे आसपास के पेड़ों से परिंदे डर कर उड़ गए। अंदर उसे एक युवक का शव मिला, मम्मी जैसा, सूखी और सिकुड़ी हुई त्वचा के साथ आंखें खुली हुईं, जो अंधेरे में किसी अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। उसकी गर्दन पर एक मोटी रस्सी से बंधा हुआ कपड़े का टुकड़ा था। उसमें अब भी खून के सूखे धब्बे थे। वह आत्मा फिर बोल उठी, अब तेज और क्रोधित स्वर में, तूने मुझे यहीं कैद किया रवि, अब मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, उस अंधेरे में जहां चिताएं भी नहीं जलती। रवि पीछे हट गया और उसकी लालटेन हाथ से गिर पड़ी। उसका प्रकाश पागलों की तरह चारों ओर घूमने लगा और वह दौड़ पड़ा। श्मशान की राखी जमीन पर उसके कदमों की गूंज बूटों की तरह भारी लग रही थी। वह दौड़ रहा था, लेकिन पीछे से वह आवाज अब भी उसका पीछा कर रही थी, गंगा की लहरों से मिलती हुई, एक शोकमयी रुदन की तरह जो उसका पीछा कर रही थी, एक जिंदा छाया की तरह। अगली सुबह वह थका हारा शरीर पर खरोंचों के साथ वापस आया। ऐसी लकीरें जैसे किसी के पंजों ने उसे खरोंचा हो। 5 समानांतर गहरी लाल लकीरें, जैसे कोई उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। उस दिन के बाद रवि ने कभी जमीन इतनी गहराई तक नहीं खोदी, लेकिन वह फुसफुसाहट अब भी उसका पीछा करती है, हर उस जमीन पर कदम रखते समय, जैसे धरती खुद उससे कुछ कहना चाहती हो। राजस्थान के पुष्कर के दाह संस्कार स्थलों के ऊपर पूर्णिमा का चांद मंडरा रहा था। अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरते हुए जो सुनहरी रेत की टीलों और अनियमित रूप से रखी गई लकड़ियों की ढेरियों पर पड़ रही थी। सन्नाटे को तोड़ते हुए चिताओं की जलती लकड़ियों की चटकन और दूर से किसी पुजारी द्वारा संस्कृत में गाए जा रहे मंत्रों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। वे शब्द श्रद्धा और एक प्रकार की विषाद से लिपटे थे, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। आकाश तारों से भरा था, जो मानो चौकस आंखों की तरह चमक रहे थे, और हवा में गर्म राख की गंध, गेंदे के फूलों की महक जो मृतकों को अर्पित किए गए थे, और रेतीली हवाओं की मिट्टी सी महक घुली हुई थी, जो पत्थर और लकड़ी से बनी अस्थायी समाधियों के बीच एक करुण राग की तरह बह रही थी। रविशंकर, जो अब भी वाराणसी की भयानक घटना से उबर नहीं पाया था, उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे नींद रहित रातों की गवाही दे रहे थे, और कांपते हाथों से अपनी पुरानी लकड़ी की फावड़ा थामे हुए वह उस शांति को जबरन ओढ़े खड़ा था। गांव के बुजुर्गों की एक सभा के आग्रह पर उसे अस्थायी रूप से पुष्कर भेजा गया था, ताकि वह एक जटिल दाह संस्कार में सहायता कर सके। एक वृद्धा मीना की अंत्येष्टि, जिसकी मृत्यु को लेकर गांव में कई अंधेरे किस्से प्रचलित थे। कहा जाता था कि मीना, जो एक 70 वर्षीय विधवा थी और मंदिर की प्रबल भक्त मानी जाती थी, एक रात शिव की प्रतिमा चुराकर मंदिर की मर्यादा भंग करने के कारण एक साधु के श्राप की शिकार हुई थी। कहा जाता था कि उसने अपनी हरकत से देवता की नाराजगी को बुला लिया था, जिससे उसका पूरा परिवार अभिशप्त हो गया और पूरे गांव पर भय की छाया छा गई। रवि ने काली कुर्ता पहनी हुई थी, जो उसके तपे हुए रंग के साथ तीव्र विरोधाभास में थी। उसके हाथ में वही पुराना फावड़ा था, जिसकी झुर्रियां कई कब्रों की कहानी बयां करती थीं, और एक तेल की ढिबरी थी, जिसकी लौ रेत के ऊपर चलती ठंडी हवा से लड़ रही थी। वह 45 साल का अनुभव अपने थके कदमों में ढोते हुए समाधियों के बीच से गुजर रहा था। उसके कदमों की सरसराहट सूखी पत्तियों की आवाज में घुल रही थी। चांद की रोशनी में हर परछाई कुछ पल के लिए जीवंत लगती थी, जैसे मृत आत्माएं उसे देख रही हों। उसे मीना के अवशेषों के लिए एक विशेष स्थान तैयार करने का निर्देश दिया गया था,
दाह स्थल का एक अलग थलग कोना, जहां एक अनोखी परंपरा पीढ़ियों से निभाई जाती थी। एक टूटा हुआ दर्पण लाल कपड़े में लिपटा हुआ, समय की मार से चिकनी हो चुकी एक चट्टान के सहारे टिका होता था। मान्यता थी कि वह आत्माओं को प्रतिबिंबित करता है और उन्हें परलोक की ओर मार्ग दिखाता है। एक प्रथा जिसके बारे में बुजुर्गों का कहना था कि यह आत्माओं को शांत रखती है और उन्हें जीवितों के बीच भटकने से रोकती है। जैसे ही रवि रेतीली जमीन को खोदने लगा, फावड़े की आवाज टीलों में गूंजती हुई एक दूर के ढोल की तरह सुनाई दी। तभी उसे लगा कि दर्पण में कुछ अजीब दिख रहा है। उसकी थकी और पसीने से लथपथ छवि की जगह एक लाल साड़ी पहने स्त्री की छवि, जिसकी आंखें खाली थीं और मुंह एक मौन चीख में खुला हुआ था। टूटे हुए शीशे के टुकड़ों में उसका चेहरा विकृत दिखाई दे रहा था, जैसे वह टुकड़ों में कैद हो। उसका लाल कपड़ा एक अदृश्य हवा से लहरा रहा था, जिसे रवि महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने पलकें झपकाईं, यह सोचते हुए कि यह थकावट और चांदनी की छलना है, पर छवि वहीं रही, उसकी हर हरकत को देखते हुए ऐसी तीव्रता के साथ कि रवि के पेट में मरोड़ उठी और उसकी गर्दन में ठंडक दौड़ गई। धरती उसके पैरों के नीचे धीमे धीमे कांप रही थी, एक चेतावनी जैसी कंपन। और तभी दर्पण जोर से गिरा। उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज गई। वह कई छोटे टुकड़ों में टूट गया, जिनके चांदी जैसे प्रतिबिंब रेत पर बिखर गए। हर टुकड़े में वही स्त्री थी, अब और भी पास, जैसे शीशे के पार निकलने की कोशिश कर रही हो। उन टुकड़ों में उसकी आंखें दहक रही थीं, जैसे वे दुष्ट आत्माएं हों। रवि ने इस दृश्य को अनदेखा करने की कोशिश की, पसीने से भीगी हथेलियों से फावड़े को कसकर पकड़ते हुए खुदाई जारी रखी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, उन बिखरे टुकड़ों से आती हुई एक स्त्री की पतली आवाज, तूने मुझे देखा है, अब मुझे मुक्त कर, नहीं तो मैं तुझे अपने साथ अंधकार में ले जाऊंगी। उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से एक टुकड़ा उठाया तो उसमें स्त्री ने हाथ बढ़ाया। वह पारदर्शी उंगलियां उसकी त्वचा को छू गईं और फिर गायब हो गईं, लेकिन उसके स्पर्श में ऐसी ठंडक थी जो जलन सी लग रही थी, जैसे किसी मरे हुए ने उसे छुआ हो। उस रात जब रवि ने मीना के अवशेषों को चिता पर रखा, आग जल उठी और चिंगारियां आसमान की ओर ऐसे उड़ने लगीं जैसे आत्माएं मुक्त हो रही हों। तभी दर्पण में फिर वही स्त्री दिखाई दी, अब उसके ठीक बगल में, लाल साड़ी हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें उस पर गड़ी हुई इतनी तीव्रता से कि वह जड़ हो गया। उसने कांपते हाथों से आग में घी डाला। जलती लकड़ियों और फूलों की मिलीजुली गंध उठने लगी, लेकिन वह छवि गायब नहीं हुई। फिर वह स्त्री हंसने लगी, एक तेज चुभने वाली हंसी जो जलती चिता की आवाज पर भारी पड़ गई, हवा को चीरती हुई। दर्पण के सारे टुकड़े चमक उठे, उनमें अलग अलग मृत पुरुषों और स्त्रियों के चेहरे दिखने लगे। सभी की आंखें खाली और मुंह खुले हुए, जैसे रवि को न्याय के कटघरे में घूर रहे हों। डर के मारे रवि ने फावड़े से दर्पण को पूरी तरह तोड़ दिया। टुकड़े चारों ओर उड़कर रेत में बिखर गए, लेकिन वे चमकते रहे और आवाजें गूंजती रहीं। अब एक कोरस में, तूने हमें मुक्त कर दिया है, अब हम तेरे हैं हमेशा के लिए, जब तक तेरी आत्मा हमारी संगति में नहीं आ जाती। वह गांव की ओर भागा। उन हंसियों की प्रतिध्वनि उसके पीछे दौड़ रही थी, जैसे कोई अभिशाप पीछा कर रहा हो। गांव पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि हर परावर्तक सतह, पानी की झिलमिलाती परछाई, नमी से धुंधली खिड़की या एक ग्रामीण के हाथ में चमकती चाकू की धार में वही चेहरे दिखाई देते थे। उन आंखों की दृष्टि उसका पीछा करती थी, यह याद दिलाने के लिए कि उसने परलोक के द्वार खोल दिए थे, जिसे अब बंद नहीं किया जा सकता। एक शाप जो उसकी अपनी परछाई की तरह उसके साथ रहेगा, हर परछाई में उसका अंत दिखाता हुआ। तमिलनाडु के मदुराई का कब्रिस्तान गाढ़ी धुंध से घिरा हुआ था, जहां ग्रेनाइट के मकबरे एक नम आवरण में लिपटे थे जो चांद की फीकी रोशनी में चमक रहे थे। वहीं बाणयान के पेड़ की मुड़ी हुई टहनियां कंकाल जैसी भुजाएं बनाकर अंधेरे आसमान को छूती लग रही थीं। मिट्टी की भीगी खुशबू मुरझाए हुए चमेली के फूलों की मीठी महक के साथ मिल रही थी, जो कब्रों पर चढ़ाए गए थे। यह खुशबू सड़े हुए गंध से बिल्कुल अलग थी। हवा तनाव से लबरेज थी, सन्नाटा सिर्फ ऊपर की पत्तियों से टपकती बूंदों, कभी कभी घने साए में कुछ हिलने की आवाज।
और दूर से पहाड़ियों में छिपे मंदिर से आ रहे अनुष्ठानिक ढोलों की गूंज से टूटा। रविशंकर, जो वाराणसी और पुष्कर में पहले हुए अनुभवों से गहरे प्रभावित थे, उनके गहरे काले घेरे उनके चेहरे को थकावट और हताशा की मास्क बना देते थे, और उनके हाथों में हिलन लगी रहती थी, जैसे डर की लहरें उन्हें भीतर से खाने लगी हों। वे अचानक हुए एक युवराज अर्जुन के दाह संस्कार के लिए बुलाए गए थे। अर्जुन 22 साल का एक चोर था, जिसे काली मां के मंदिर की चढ़ावे चोरी करने का आरोप था। गांव वालों के अनुसार अर्जुन का अपराध देवी की क्रोध को भड़का गया था, जिसकी वजह से उसकी रहस्यमय मौत हुई। गले पर घुटन के निशान और आंखों में डर का जमी हुई अभिव्यक्ति, जिसने परिवार वालों को सदमे में डाल दिया और पुजारियों को सुरक्षा के मंत्र पढ़ने पर मजबूर कर दिया। रवि ने एक काली कुर्ता पहनी थी जो उनकी दुबली पतली और उम्रदराज काया को ढकती थी, और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की फावड़ा और तेल का लालटेन था, जिसकी लौ धुंध की नमी से लड़ रही थी। वे शारीरिक थकावट से भी ऊपर की एक गहरी थकान महसूस कर रहे थे। हवा में एक दमनकारी दबाव था, मानो कब्रिस्तान स्वयं उनके साथ सांस ले रहा हो। हर सांस के साथ मौत की गंध आती, जो चमेली के फूलों की महक में घुली थी। उन्हें कब्रिस्तान के एक सुनसान कोने में एक गड्ढा खोदने का निर्देश मिला था, जहां एक काली, चिकनी और मखमली किनारों वाली पत्थर थी, जिसे सदियों के मौसम ने घिसा और काई से ढका था। वह जगह मानी जाती थी कि प्राचीन मानव बलिदान के संस्कारों से शापित है, जिसके बारे में बुजुर्ग लोग डर के मारे बोलते तक नहीं थे। रवि अब पछताते थे कि उन्होंने उन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया, और उनकी यह अनजानपन उनके सीने पर भारी जंजीर जैसा महसूस हो रहा था। खोदते हुए रवि ने अपने नंगे पैरों के नीचे जमीन की धड़कन महसूस की, एक कंपन जो उनकी टांगों तक जा पहुंचा, मानो धरती जिंदा हो और उनकी मौजूदगी पर प्रतिक्रिया दे रही हो। तभी उन्होंने एक आवाज सुनी, जमीन की गहराई से एक तालबद्ध ड्रम की थाप, एक धीमी और सम्मोहक लय, जिससे उनके दांत कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे कोई प्राचीन और शक्तिशाली शक्ति उन्हें बुला रही हो, जो मानव समझ से परे थी। उन्होंने और गहराई तक खोदा। पसीना उनके चेहरे से बह रहा था और कीचड़ से उनकी कुर्ता भीग रही थी। फावड़ा मुश्किल से मिट्टी में धंस रहा था। मांसपेशियों में दर्द था और धुंध की नमी उनकी त्वचा में समा रही थी, जब तक कि फावड़े की नोक एक गुहा को नहीं छू गई, जो अंधेरी और नम थी। एक प्राकृतिक कक्ष जो अदृश्य हाथों से तराशा हुआ लग रहा था। वहां मानव हड्डियां बिखरी हुई थीं, जैसे कोई भयानक मौजेक। टूटी हुई खोपड़ियां, जड़ों के बीच उलझे हुए फीमर, जांघ की हड्डियां, टूटे हुए चढ़ावे, फटी मिट्टी के कटोरे, सूखे फूलों की माला जो छूते ही टूट जाती थीं, और जंग लगे कांसे के चाकू जो मंद प्रकाश में हल्का चमक रहे थे। वहां की हवा सड़ी हुई गंध से भरी थी, जिससे रवि का पेट उलटा और गला सूख गया, और यह गंध उनके कपड़ों और बालों में भी समा गई। अचानक लालटेन बुझ गई, उन्हें पूरी तरह अंधकार में डुबो दिया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार ने उन्हें निगल लिया हो। ड्रम की आवाज कदमों में बदल गई, जो भारी और सोचे समझे लग रहे थे, जैसे पत्थर पर जूते के ठोकरे जो गुहा की अदृश्य दीवारों में गूंज रहे थे और जमीन को हिला रहे थे। कांपते हुए उंगलियों से उन्होंने माचिस जलाई। ज्वाला थोड़ी देर के लिए जली और उन्होंने अंधकार से एक आकृति को उभरते देखा। एक भूरी त्वचा वाला आदमी, लाल जलती हुई आंखें, मिट्टी से ढका हुआ शरीर, केवल फटा हुआ धोती पहना हुआ, जिसकी टंगे हुए कपड़े जैसे बर्बाद हो रहे हों। उसके उलझे बाल समुद्री शैवाल की तरह चेहरे पर लटक रहे थे। एक ऐसा दृश्य जो किसी प्राचीन दुःस्वप्न से निकला प्रतीत होता था। उसके फटे होंठ मुड़े हुए मुस्कान में हिल रहे थे। वह गहरी और खराश भरी आवाज में फुसफुसाया, जिसमें प्राचीन क्रोध की गूंज थी। तुमने मुझे जगा दिया रवि, और अब तुम्हारी रात कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि तुमने काली के विश्राम को भंग किया है। मैं तुम्हारा शाश्वत संरक्षक हूं, जो तुम्हें तब तक यहां रखेगा जब तक तुम्हारी आत्मा उसके सामने न झुके। रवि दौड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन जमीन ने उन्हें पकड़ लिया। बाणयान के पेड़ की जड़ें सांपों की तरह उनके टखनों में लिपट गईं। अदृश्य पंजों ने उन्हें नीचे खींचा, जबकि वे खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके सीने में दहशत की लहर उठ रही थी, जो उन्हें डूबा देने को तैयार थी। पसीना कीचड़ में मिल गया। वह आकृति आगे बढ़ी। ड्रम की थाप उनके सिर में बजने लगी,
जैसे हजारों ढोल एक साथ बज रहे हों। उन्हें सिहरन हुई, जैसे उनकी जान छाया से खींची जा रही हो। उस आकृति की लाल आंखें घने कोहरे में फारे की तरह चमक रही थीं, आसपास की हड्डियों को झलकाते हुए। अंतिम प्रयास में वे खुद को छुड़ाने में कामयाब हुए। फावड़ा गड्ढे में गिरा, जिसकी आवाज गुहा में गूंजी। वे गांव की ओर भागे। पीछे से कदमों की आवाज ड्रम की थाप से मिली हुई। एक ऐसा पीछा जो वे नहीं देख पा रहे थे, पर हर कोशिका में महसूस कर रहे थे। एक ऐसा बोझ जो उनके सीने को कस रहा था। गांव के द्वार तक पहुंचकर उन्होंने देखा कि सूरज नहीं उग रहा था। आकाश काला था, तारे बुझ गए थे, जैसे उन्हें शाश्वत अंधकार ने निगल लिया हो। धुंध और घनी हो गई थी, और ड्रम की आवाज उनके दिमाग से आ रही थी, एक गूंज जो खामोशी से रोकती थी, जैसे समय डरावनी अनंतता के चक्र में फंसा हो। हवा दमनकारी खामोशी से भरी थी, जो जीवन की आवाजों को दबा रही थी। कुछ दिनों बाद गांव वाले रवि को कब्र के पास बैठे हुए पाए, इनकोहेरेंट बातें करते हुए उस रात के बारे में। उनकी आंखें खाली और दूर हॉरिजॉन्ट की ओर घूरती हुई थीं, जैसे उनकी आत्मा उस आकृति के साथ चली गई हो जिसे उन्होंने जगा दिया था। यह एक चेतावनी थी कि कुछ कब्रें ऐसे भयावह रहस्य छुपाती हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, और उन्होंने अनजाने में अंधकार के एक संरक्षक को मुक्त कर दिया था, जो अब उनके अस्तित्व पर राज करता है, उनकी जिंदगी को एक शाश्वत अंधकार में बदलकर, जहां सुबह केवल एक दूर की याद बनकर रह गई है।